नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द उन्नति स्टडी अकेडमी पर। और आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। किस जैन तीर्थंकर को भगवान का कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो इसका नाम है अरिस्टनेमु यानी नेमिनाथ। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता है? तो इसे बोलते हैं कृष्ण विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर है देवगिरी पर। जौनपुरी के सुल्तानों ने शर्की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी कहा जाता है कि उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। इसका आंसर सही है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी ला बुर्क। तो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वास्को ड गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1948 को ये पहली बार भारत में आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 27 मई 1448 98 है। तो कृपया करके इस डेट को ध्यान से देखें। भगवान बुद्ध का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपाल ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो इसे अकबर को कहा जाता है। मेहरुनिसा का नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था मेहरुनिसा। इनका जो असली रियल नेम था मेहरुनिसा था, और इन्हें प्यार से जो अकबर थे वो नूरजहां के नाम से जानते थे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इधर खिज्र खां। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां थे। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया? महाभारत का। महाराष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। प्रथम जनसभा किस शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? तो ये है सेल खड़ी से बनी है। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के स्तुति में लिखे गए हैं? तो ये इसका आंसर है इंद्र। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया उपनिषदों के लिए किया गया था। 1769 और 70 का प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा था? तो पश्चिमी बंगाल में पड़ा था ये। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो सन 1623 में शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। महावीर महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्थवदी जो संघ की जो स्थापना थी कहाँ की थी? पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत का किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। फुतहत
ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा था? तो ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। कौन सा सूफी साम्राज्य बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी। फिरदौसी जो था वो बिहार में अधिक लोकप्रिय था। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो पल्लव वंश के शासक थे, उन्होंने कराया था। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने कराया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम क्या था? तो इसे बलि कर कहा जाता है। स्वतंत्र योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? गुजरात में। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो मक्खिल गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को माना जाता है। शिवाजी के पिता शादी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? अहमदनगर के राज्य सेवा में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। दिल्ली का जैन मंदिर माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो ये माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में आता है? तो ये गंगा जिले में आता है। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो अकबर ने की थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो क्रमशः शाहजहां और औरंगजेब दोनों ने कराया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसने दिल्ली को उसकी सल्तनत के समय इसकी राजधानी को बदलकर दौलताबाद कराने का फैसला किया था। दीवाने कोही किसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? किस विषय से संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सूरत में कारखानों की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये जहांगीर था। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत के किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो ये बाबर था, जिसने खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित किया था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। भारत पर आक्रमण करने वाले 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। तो किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? द रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सामदेव का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में थे? ब्राह्मणी लिपि में थे। किस बौद्ध ग्रंथ से ये पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में 16 महाजनपद के विद्यमान थे? तो इसका नाम अंगुन निकाय। किस ने लिखा कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय और अग्नि वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो इसका था ब्राह्मीर। ब्राह्मी ने अपने किस पुस्तक में चारों ब्राह्मणों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया था? तो बृहद संहिता था। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया था? तो सेनगुट्टम लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर
56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था। चामुंडा राय। खेल उल मजलिस का लेखक कौन है? अमीर कलंदर। वर्नाकुलर एक्ट जो था वो किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के हुआ था 1878 में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खाना खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव थे। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का सासाराम में मकबरा है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने दी थी। और टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनाया। वैशाली किस प्राचीन काल की राजधानी है? लिच्छवी राज्य की राजधानी है लिच्छवी। और ये ट्रेन भी जाती है लिच्छवी, तो उसी राज्य में। यजु संहिता में सबसे बाद में कौन आया था? तो वाजनीय संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने भारत में सोने के निर्गम का दुख प्रकट किया था? तो इसका नाम है प्लिनी। भारत में गर्गुष्टी लिपि की स्थापना की थी ईरानियों ने की। गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया सूत्र निपात में। चिराग में लाल व काले मृद भांड काल का संबंध किस धातु से? लोहा। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? विल्लाम। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और बाहरी प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशी राज्यों के मालामाल को क्या कहा जाता है? सराय अदल। किस अभिलेख के से अशोक को पहचाना गया? मास्की और गुजरा। देवपतन और कश्मीर में किस को स्थापना में श्रेय दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा में मिले थे। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो ये रुद्र दमन वन थे जिन्होंने कराया था। प्रसिद्ध प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बाद राणाई का ब्रह्म सूत्र किस प्रदर्शन के कारण हुआ था? वेदांत। भद्र की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः किस धर्म का वेदवत पुराण का? पिरामिडकार विमान किस शैली के मंदिरों की खास पहचान है? द्रविड़। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क ने किया। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? 1877 में इन्होंने धारण की थी। लाल डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी डोगोमेटिक लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षणों के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में बना था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु गोविंद होयसाल। राज्य के किस प्रदेश में स्थित थे? कर्नाटक। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में।
विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। कनिष्क के किस धर्म को संरक्षण दिया गया? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने वाले किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? बर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? बालाजी बाजीराव के समय अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद शाह अली। हड़प्पा लीन मोहर का अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई थी? पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ था? तो इसका है बृहदारण्य उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों पर शिल्पित फूल पत्तियां और इनका जड़ाऊ कला की पितृधुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहले पैमाने और पितृधुरा का प्रयोग किया गया? आगरा और उद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने किया मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में पितृधुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।